हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। बीसीए थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस में हमारा कल का टॉपिक था कंडीशनल स्टेटमेंट। उसका एक स्टेटमेंट इफ एल्स की बात की थी। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इफ स्टेटमेंट। ओके, सिंपल इफ स्टेटमेंट। आइए कंडीशनल स्टेटमेंट का अगला टॉपिक सिंपल इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे दो कंडीशन होंगी। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंडीशन है, या ये ट्रू होगी और या फॉल्स होगी। ओके, ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ओके, अगर ट्रू होगी तब तो इफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी सिंपल इफ स्टेटमेंट में। अगर फॉल्स होगी तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ट्रू है तो ये 1 होगा और ये 0 होगी। ओके, तो ये होता है इफ स्टेटमेंट में। हमारे पास जो कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगी तो वो टर्मिनेट स्टेट में पहुंच जाएगी, या जो स्टेटमेंट हमें फॉल्स में दिया है, ठीक है, उसको प्रिंट कर देगी, नहीं तो टर्मिनेट कंडीशन में वो पहुंच जाएगी। इसके बारे में देखेंगे तो हम कह सकते हैं द कंडीशन if condition will be true, then statement or block of statement will be executed, otherwise program will terminate। कि जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। क्या सिंटैक्स क्या है इसका, आइए देखते हैं। सिंटैक्स मेन पार्ट होता है किसी भी स्टेटमेंट के लिए। सिंटैक्स याद रहेगा तो आसानी से यूज कर सकते हो। इफ़ ये आ जाएगी कंडीशन, देन ओपनिंग ब्रेसेस, स्टेटमेंट ब्लॉक या सिंगल स्टेटमेंट, देन क्लोज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है, ट्रू होने पर। अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट वो प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहली प्रॉब्लम है हमारी इफ स्टेटमेंट की प्रॉब्लम। प्रोग्राम टू प्रिंट पॉजिटिव नंबर इज एंटर्ड। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट the entered number is positive।
ओके, आइए देखते हैं इसके प्रोग्राम को। stream.h, ओके, हेडर फाइल जैसा कल भी बताया था मैंने। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, दोनों हेडर फाइल हो जाएंगी। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन होगा हमारा। ओके, CLR क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं, एक नंबर लेना है जो एंटर कराना है, और नंबर ये इसके लिए हमें इंटीजर टाइप का नंबर हो, इंटीजर n ले लिया। ओके, n डिनोट्स फॉर n इक्वल टू नंबर। ओके, n क्या है हमारा, नंबर है यहाँ पर। अब एक इंटीजर टाइप का नंबर ले लिया। अगर हम स्क्रीन से जो प्रिंट करें, मान लीजिए हमने 5 दबाया तो प्रिंट होगा है नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर हम माइनस दबाएंगे, माइनस नंबर होगा तो वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, तो कंडीशन पहले तो नंबर एक एंटर कराएंगे हम, सी आउट एंटर द पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर हमारा, ओके, प्रिंट होगा है। फिर सीन, जैसे एंटर करा सके हम कीबोर्ड के द्वारा, एन। ओके, अब हमारी आती कंडीशन पार्ट। कैसे पता चलेगा, इफ़ एंटर द नंबर भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं, कंडीशन से हमें पता चल जाएगा। नंबर इज, यानी n इज ग्रेटर देन 0। जब n हमारा 0 से बड़ा होगा तब हमारी कंडीशन क्या बनेगी, सी आउट द entered number is positive. Okay, the entered number is positive. Zero get ch program close. ओके, जब प्रोग्राम आप रन करोगे तो ये पूछेगा नंबर एंटर करिए, आप कीबोर्ड से नंबर एंटर करेंगे तो इस तरीके का इसका आउटपुट होगा, एंटर द नंबर एंटर किया 5 मान लीजिए तो प्रिंट होकर आ जाएगा द एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव। ओके, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। इस एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ कुछ समझ में आ गया। चलो, कल जब हमने एक एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाला देखा, अब उसे इफ़ के स्टेटमेंट से यूज़ करते हैं, कैसे हम फाइंड करेंगे कौन सा लार्ज है। तो अगला प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर among टू नंबर्स। दो नंबर्स में से लार्जेस्ट हमें फाइंड करना है। देखते हैं, इंक्लूड डॉट IU स्ट्रीम डॉट h इंक्लूड conio डॉट h। ओके, इंट मेन फंक्शन आ जाएगा हमारा CLR
SCR क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। ओके, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इंटीजर टाइप के 2 नंबर लेंगे। इंटीजर A इक्वल टू 15 ले लीजिए चलिए, और B इक्वल टू 20 ले लीजिए। ओके, क्लियर, यहाँ तक देख लीजिए। अब कंडीशन हमारी आ जाएगी, इफ़ B इज़ ग्रेटर देन A। अगर B हमारा, क्योंकि B ज़्यादा है इसलिए हमें कंडीशन बनाइए B इज़ ग्रेटर देन A, तब क्या होगा, सी आउट कौन सी नंबर क्या प्रिंट हो गया है, B इज लार्जेस्ट। ओके, B इज लार्जेस्ट, क्लियर। ये बंद, रिटर्न 0, गेट CH ये। ओके, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा, जैसे हम कोई नंबर, इसका आउटपुट जब रन करेंगे तो आएगा B इज लार्जेस्ट, क्योंकि B लार्जेस्ट है। ओके, तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट। आप एक बार और देख लीजिए इफ स्टेटमेंट क्या होता है। कल हम इससे आगे के कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। और ये 2 प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ इन 2 प्रोग्राम से आपको इफ स्टेटमेंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।